पैरेलल वर्ल्ड, ये नाम सुनकर हमारे मन में पृथ्वी जैसी कोई दूसरी दुनिया के ख्याल आते हैं, जहाँ ब्रह्मांड में पृथ्वी के अलावा भी कहीं इंसान रहते हों और पृथ्वी जैसे वातावरण, जीव जंतुओं वाला कोई दूसरा ग्रह जहाँ पृथ्वी की तरह ही जीवन हो। और ये सवाल भी आता है कि पैरेलल वर्ल्ड से क्या कोई इंसान हमारी धरती पर आ सकता है या हम पैरेलल वर्ल्ड में जा सकते हैं। ये सवाल महज सवाल ही है जिनके जवाब पाना अभी बाकी है। लेकिन विज्ञान से परे अगर इतिहास में जाए तो पैरेलल वर्ल्ड और टाइम ट्रैवल की एक ऐसी घटना इतिहास में घट चुकी है जिसने वैज्ञानिकों को ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि पैरेलल वर्ल्ड और टाइम ट्रैवल असल ज़िंदगी में भी हो सकती हैं। आइए दोहराते हैं इतिहास के पन्ने। जुलाई 1954 का एक दिन जब एक आदमी हैनिडा एयरपोर्ट, जो कि टोक्यो जापान में स्थित है, वहां आता है। उसने काफ़ी अच्छे कपड़े पहन रखे थे। हर दूसरे यात्रियों की तरह वो कस्टम्स की तरफ जाने लगा, लेकिन इस पॉइंट पर आने के बाद जो हुआ उसने पूरी दुनिया को अचंभित कर दिया। कस्टम ऑफिसर्स के द्वारा सवाल पूछे जाने पर उस अजनबी आदमी ने अपने देश का नाम टोरेट बताया और बोला कि मैं जापान तीसरी बार घूमने आया हूँ। लेकिन कस्टम ऑफिसर्स को टोरेट नाम का देश पूरी दुनिया के नक्शे पर कहीं नहीं मिला। उस आदमी की पर्सनैलिटी और दाढ़ी को देखकर लग रहा था कि वो फ्रेंच था, लेकिन वो जापानीज भाषा में बात कर रहा था और यहाँ तक कि काफ़ी दूसरी भाषाएं भी जानता था। कस्टम ऑफिसर्स काफ़ी विकल हो गए क्योंकि उन्होंने अपने जीवन में ना कभी ऐसा देश देखा था और ना कभी इसका नाम सुना था। और जब कस्टम ऑफिसर्स ने उसका पासपोर्ट वेरीफाई किया तब उन्हें पता चला कि ये पासपोर्ट किसी टोरेट देश का ही है और वो आदमी सच बोल रहा है। पासपोर्ट को देखकर लग रहा था कि वो ओरिजिनल है, कोई फेक या डुप्लीकेट नहीं। लेकिन जिस देश का वो पासपोर्ट था वो पूरी दुनिया के नक्शे में कहीं था ही नहीं। ऑफिसर्स ने पूछताछ में उसे दुनिया का नक्शा दिया और कहा कि इसमें तुम्हारे देश को मार्क करो। उस आदमी ने नक्शे को हाथ में लेते ही प्रिंसिपैलिटी ऑफ एंडोरा की तरफ पॉइंट किया। लेकिन जब उस आदमी ने टोरेट की जगह एंडोरा का नक्शा देखा तो वो थोड़ा पजल हो गया और बोला कि उसका देश 1000 साल पुराना है, लेकिन उसके देश की जगह एंडोरा नाम का देश नक्शे पर क्या कर रहा है। जब उसके सामान की जांच की गई तब ये पाया गया कि वो दूसरे देशों की करेंसी भी अपने साथ लेकर चल रहा था। इसके तर्क में उसने बताया कि वो बिजनेस ट्रिप्स करता है, इसलिए उसके पास दूसरे देशों के नोट हैं। और पूछताछ करने पर उसने अपनी कंपनी जिसके लिए वो काम करता है और एक होटल जिसमें वो ठहरा हुआ था उसका एड्रेस बताया। ऑफिशियल्स ने जब इसके बारे में पता किया तो पता चला कि जिस कंपनी की वो बात कर रहा है वो टोक्यो में है, ना कि उसके देश टोरेट में। और जिस होटल का नाम उसने बताया उसमें उसके नाम की कोई एंट्री थी ही नहीं। इन सब बातों से पुलिस ने उसे कस्टडी में लिया ताकि उससे और पूछताछ की जाए। ऑफिसर्स को लगा कि वो कोई क्रिमिनल हो सकता है और अपने डॉक्यूमेंट्स को छुपा रहा है, इसलिए पुलिस उसे एयरपोर्ट के नज़दीक एक होटल में ले गई ताकि उससे फर्दर इंटेरोगेशन की जाए। और इस बात का कड़ा ध्यान रखा गया कि कहीं वो भाग ना जाए, इसलिए 2 गार्ड्स को उसकी निगरानी के लिए रखा गया। और जिस होटल में उसे लाया गया था उसमें सिर्फ एक ही दरवाज़ा था, अंदर और बाहर जाने के लिए। लेकिन इन सब के बावजूद वो आदमी अचानक गायब हो गया। यहाँ तक कि जो डॉक्यूमेंट्स पुलिस ने उसे जब्त किए थे वो भी गायब हो गए। और एक बात जो पुलिस को सबसे ज़्यादा आहत कर रही थी वो ये कि जिस कमरे में उसे बंद किया गया था उसमें कोई दूसरा दरवाज़ा या खिड़की भी नहीं थी। फिर वो भागा तो भागा कैसे? एक थ्योरी तो ये कहती है कि वो आदमी किसी दूसरी दुनिया से आया था जो पृथ्वी से मेल खाती हो और टाइम ट्रैवल के चलते वो अपनी दुनिया में वापस भी चला गया। इसमें आपकी क्या राय है? कमेंट्स में ज़रूर बताना। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना क्योंकि हम ऐसी वीडियोस लाते रहते हैं।